हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। अगर आप स्टेट 2023 की तैयारी कर रहे हो तो चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, आपके जो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो 30 नंबर की आएगी उसका एक एक टॉपिक हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और देखिए इस बार आयोग जो क्या कर रहा है कि आपको मैं ये बोल सकता हूं कि जो सिलेबस है उसको एलोबरेट करके देगा। मतलब पहले बताया नहीं जाता था, इस बार बताएंगे तो वही चीजें आपको लिख कर देंगे कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ग्रोथ डेवलपमेंट ऐसे लिख कर आ जाएगा। बस इतना ही फर्क होगा, सिलेबस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका अभी तक पूछा गया, मैं एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक चीजें आपको बताने वाला हूं इसके अंदर। और साथ ही साथ आपकी जो साइकोलॉजी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसको आप विजिट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कौन कौन से टॉपिक हो गए इसमें से मैं वो आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा। आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे और टेलीग्राम चैनल पे आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि आप इजीली स्टेट 90 मार्क्स का जो कॉमन पोर्शन है वो इजीली कवर कर लोगे और अपने आप को एक कॉन्फिडेंट फील करोगे। जैसे ही आप वीडियो देखोगे, वीडियो का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे रखा है, मैं बता दूंगा कौन सा टॉपिक हो चुका है। तो पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो बाकी बातें हैं वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि साइकोलॉजी जो है अपना ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान की जो शाखाएं बोलते हैं, यहां से एक क्वेश्चन, अभी तक 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, एक बार टीजीटी में एक बार पीजीटी के अंदर। और क्या पूछा जाता है, आपको कुछ लाइन देगा और ये बोलेगा कि इसके अंदर कौन सी, ये ऑप्शन दे देगा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल, फिजियोलॉजिकल, पैरा। ये वाला पूछा गया है पुनर्जन्म बोलते हैं इसको, पुनर्जन्म से रिलेटेड होता है ये कि कोई इसमें विश्वास करता है पुनर्जन्म में, तो वो कौन सी साइकोलॉजी है, तो वो पैरा साइकोलॉजी। इस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ वो मैं करवाऊंगा। ठीक है, कोग्निटिव संज्ञान साइकोलॉजी। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या देखनी होती है कि जैसे मानवतावादी साइकोलॉजिस्ट कौन है, प्रकार्यवाद या फंक्शनल साइकोलॉजिस्ट कौन है, संरचनावाद से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट कौन है, ये देखना होता है। ठीक है, इसके अलावा हमें जितनी भी डेफिनेशन है मनोविज्ञान की वो देखनी होती है, किसने क्या बोला मनोविज्ञान को, अरस्तु ने क्या बोला, प्लूटो ने क्या बोला, डेकार्टे ने क्या बोला, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद जैसे वाटसन ने क्या बोला, ये सारी आएंगी। धनात्मक किसने बोला, किसने ऋणात्मक बोला। और हिंदी और इंग्लिश में बायोलैंग्वेज पूरा सेशन रहने वाला है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मैंने एक क्लास के अंदर ये वाला आपको टॉपिक करवाया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं लिंक दूंगा। जितने पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं और डेवलपमेंट और ग्रोथ के सिद्धांत आपको उन क्वेश्चन से याद हो जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है इंटेलिजेंस, इसके अंदर जितनी भी थ्योरी है एक तो वो करनी है। ठीक है, साथ ही साथ आईक्यू की रेंज करनी है अपने को कि जीनियस बच्चा कौन सा होता है, मेंटल रिटार्डेड या जिसका आईक्यू कम होता है, मंदबुद्धि कौन सा होता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए जो हम करते हैं बुद्धि परीक्षण, वो करने हैं। इसके अंदर पावर टेस्ट भी आता है, स्पीड टेस्ट आता है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद हेरिडिटी और एनवायरमेंट, जैसे वातावरण और अनुवांशिकता किसी के डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करती है, वो वाला करना है। ठीक है, उसके बाद अपने को इन्फेंसी, चाइल्डहुड और डेवलपमेंट, तीनों अवस्थाओं के बारे में, इनके दूसरे नाम क्या होते हैं, टोली अवस्था किसको कहा जाता है। टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, और पूछा भी जाता है। मान लो आप पीजीटी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सारी चीजें पढ़नी है। यहाँ एडोलेसेंस के बारे में अगर पीजीटी के लिए कर रहे हो, पढ़ना तो सारा है, पर मेजर फोकस क्या होता है कि अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबल आपको पीजीटी में एडोलेसेंस का मिलता है, टीजीटी वाले में चाइल्डहुड का। ठीक है, और पीआरटी में कॉमन कोई भी मिल सकता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट, यहां से नाम बहुत ज्यादा बनते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंटल की जितनी भी थ्योरी है, मतलब विकासात्मक सिद्धांत जिनको बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी दी, चाहे वो जीन पियाजे ने दी, लेवाइगोत्स्की ने दी, इरिक्सन ने दी, भाई बच्चे में डेवलपमेंट कैसे होता है। लास्ट में मैं सारे साइंटिस्ट जो साइकोलॉजिस्ट है उनके नाम आपको बताऊंगा कि कौन कौन से नाम से रिलेटेड थ्योरी आती है। इसके बाद अपने पास आता है समायोजन और कुसमायोजन, जिसको एडजस्टमेंट और मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। ये सारा मैं एनसीईआरटी से करवाने वाला हूं। आपको कहीं भी ऐसा सोचना नहीं है कि सर ने सिर्फ बता दिया, क्या करवाएंगे, नहीं, बिल्कुल आपको एक एक चीज करवाई जाएगी। जैसे मैंने अभी बता दिया आपको कि यहां से ये टॉपिक करवाया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा डिफेंस मैकेनिज्म या रक्षात्मक युक्ति जिनको बोलते हैं, यहां से 100% क्वेश्चन मिलता है आपको। 110% इसको कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सी आते हैं टेक्निक्स, भाई सब्लिमेशन क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, रिग्रेशन क्या होता है, इस टाइप से, जिनको हिंदी में मैंने यहां बता रखा है। ठीक है, इनको बड़ा डिटेल में, बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले हैं। आपको ऐसा बोला जाता है कि कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, वो अपना मतलब जैसे कोई बड़ा है और वो छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, बॉस ने क्या किया है, एम्प्लॉय के ऊपर गुस्सा निकाल दिया। अब वो एम्प्लॉय जो है वो घर पे जाकर अपने बच्चे या अपनी वाइफ पे गुस्सा निकाल रहा है, तो वो कौन सा तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म का, तो वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया से क्वेश्चन आता है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी, जिसको बोलते हैं सृजनात्मकता। क्रिएटिविटी क्या होती है,
इसकी थ्योरीज जैसे हम बात कर ले टेलर थ्योरी, इन्वेस्टमेंट थ्योरी, इन सब से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, इसके टेस्ट वगैरह सारी चीजें। उसके बाद आता है अगला टॉपिक मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की जितनी भी थ्योरीज बनती है वो सारी अपने को करनी पड़ेगी, चाहे वो अपने को मैकडूगल के इसका हम बात करें मैकलिंडे की थ्योरी हो, नीड ऑफ अचीवमेंट, या मोटिवेशन साइकिल की बात हो कि मोटिवेशन साइकिल के अंदर क्या क्या आता है, अभिप्रेरणा चक्कर जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने पास आते हैं इमोशन या संवेग जिसको बोलते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है कि कौन सा संवेग है, संवेग की कौन सी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है या नहीं है, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको ईक्यू बोलते हैं, अभी हमने पीछे आईक्यू देखा था, ईक्यू के बारे में सांवेगिक बुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसके अंदर डेलियर, गोल्डमैन और इसकी डेफिनेशंस, मेयर और सोल्वे ने कौन सी डेफिनेशंस दी वो अपने को देखनी है, ठीक है। उसके बाद लर्निंग या अधिगम हम बात करें डेफिनेशन की, तो यहां अपने को कि जो लर्निंग है वो कैसे होती है, इसका मतलब ट्रांसफर कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस टाइप से यहां से क्वेश्चन बनता है अधिगम के लर्निंग से। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो बंडूरा ने दी उससे रिलेटेड बोबोडोल एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। क्लासिकल शास्त्रीय अनुबंधन से अधिगम, ऑपरेंट्स कंडीशनिंग, स्किनर वगैरह, इसमें सारे आ जाएंगे, स्किनर, पावलोव, इनसाइटफुल कंडीशनिंग लर्निंग, ये सारी थ्योरीज अपने को करनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रीमेक का सिद्धांत आया हुआ है, लेटेंट लर्निंग या लुप्त अधिगम जिसको बोला जाता है, या साइन लर्निंग जिसको बोला जाता है, टोलमैन ने दी हुई है, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये डेफिनेशंस है, रटकर सीखना, रोट लर्निंग, मीनिंगफुल लर्निंग, डिस्कवरी लर्निंग या रेपिक्युलेशन लर्निंग, ये किसने दी थी, अपनी डेविड आसुबेल ने, किसने दी थी, आसुबेल ने। तो ये बहुत डिटेल में करना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेविड आसुबेल से, ठीक है। तो ये चीजें अपने को करनी है यहां से। इसके बाद अपन बात करें तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अपने को करनी है बहुत ही डिटेल में, कि क्या ब्लूम टैक्सोनॉमी के कौन कौन से पार्ट थे और इन्होंने क्या क्या बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन और गाइडेंस, ठीक है, ये आपको करना है कि कम्युनिकेशन में संप्रेषण कैसे अच्छा हो सकता है, संप्रेषण की क्या परिभाषाएं होती है और संप्रेषण में क्या चीजें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब संप्रेषण क्या होता है, स्टैटिक होता है, रिजिड होता है या गतिशील होता है, इसमें कितने लोगों की जरूरत होती है, 7C क्या होते हैं, 4S क्या होते हैं, ये सारे हम कम्युनिकेशन में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा गाइडेंस, गाइडेंस आप समझते हो किसी समस्या का समाधान करने के लिए, इसमें दो चीजें होती है, एक क्लिनिकल गाइडेंस और एक अपन बात करते हैं सिंपल, जैसे आपको कोई समस्या आई और मैंने उसको समाधान, तो यहां इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है आपसे कि गाइडेंस के बारे में कौन सी चीज ठीक है कौन सी नहीं है। लेवल ऑफ टीचिंग या शिक्षण स्तर जिसको बोला जाता है, ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अपने को एक करना है। इसके अलावा अपने को करना है मेमोरी के लेवल, कि मेमोरी या स्मृति तत्व जिनको बोलते हैं, या एलिमेंट मैं बोलूं कौन कौन से है, या तत्व लेवल की जगह आप लिखो एलिमेंट्स, मेमोरी के याददाश्त के अपने कौन कौन से लेवल है। उसके बाद ये एटीट्यूड, अभिवृत्ति जिसको बोलते हैं, हैबिट, आदतें, यहां से डेफिनेशन भी पूछी जाती है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी जाती है। उसके अलावा लर्निंग डिसेबिलिटीज, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और ये टॉपिक मैंने बहुत ही आपको डिटेल में एनसीईआरटी से करवा दिया है, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवा दिए, और जो नए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो करवा दिए गए हैं। मतलब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी पहले वाला जो रूल था, या मैं ये बोलूं संशोधन था, एक्ट था संविधान में, वो क्या था, जो चेंज किया गया वो क्या था, पहले 7 हुआ करती थी डिसेबिलिटी, उसके अंदर 14 ऐड कर दी गई, ये सारी डिटेल में बता रखी है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो डिसेबिलिटी है, आपसे पूछा गया कि एसिड अटैक, किसी के ऊपर एसिड डाल दिया, क्या वो डिसेबिलिटी है या नहीं है, तो ये वाली चीज क्या है इसके अंदर है, मेंशन करी हुई है। वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम इसके नीचे आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, स्लो लर्नर क्या होते हैं, मंद बुद्धि बालक क्या होते हैं, इनका बारे में पूरा क्वेश्चन बनता है, यहां से वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद आती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के अंदर अपने को व्यक्तित्व, अब व्यक्तित्व के मापन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कौन सी थ्योरी दी पर्सनैलिटी की, क्रेसमर ने कौन सी दी, जुंग ने क्या कहा, इंट्रोवर्ट क्या होता है, बहिर्मुखी क्या होता है, अंतर्मुखी क्या होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत बार ज्यादा पूछा जाता है। पर्सनैलिटी की थ्योरीज 4-5 थ्योरीज है वो करनी है, मापन के टेस्ट करने हैं। उसके बाद अपने पास इनका मतलब असेसमेंट या मूल्यांकन, किसी का मापन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद ब्रेन के पार्ट करने अपने को, यहां से पूछा जाता है कि ब्रेन का अपना सेरिब्रम आगे का हिस्सा है, ये क्या काम में आता है, लेफ्ट वाला क्या काम में आता है, तो ये क्वेश्चन बने हुए हैं पहले ब्रेन से, ठीक है। ये अपना जैसे आप ये बोलते हो ना बायो का टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि ये साइकोलॉजी की एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, अभिक्षमता, अभिवृत्ति और अभिरुचि, यहां तीनों से यूं मान के चलो कि आपको क्वेश्चन देगा
और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि अभिवृत्ति जन्मजात होती है, एटीट्यूड जन्मजात होती है, क्या इसको हम अभिग्रहण करते हैं या हम बाहर से सीखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम करने वाले हैं। इनको सिर्फ आप बस इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जाननी है आपको कि जन्मजात क्या होता है, एक्वायर्ड किया हुआ कौन सा होता है। उसके बाद टाइप ऑफ रिइंफोर्समेंट, या जिसमें हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत जो हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको यह पूछा जाता है कि वेरिएबल रिइंफोर्समेंट क्या होता है, फिक्स्ड क्या होता है। जैसे आपको एक मंथ के बाद सैलरी मिल रही है, या क्लास के अंदर बच्चे टीचर क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, बच्चे को कह रहा है बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये किस टाइप का रिइंफोर्समेंट है। बच्चा जब भी काम बढ़िया करता है, टीचर उसको टॉफी दे रहा है, तो ये किस टाइप का रिइंफोर्समेंट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं और बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितने भी मेन इंपॉर्टेंट है वो जैसे जीन पियाजे हो गए, कार्ट लेविन हो गया, जिन्होंने क्षेत्रवाद का सिद्धांत दिया, इनके बारे में बहुत डिटेल से क्वेश्चन बनता है, 3 से 4, मतलब है एक ही स्लाइड में कंप्लीट होता है ये टॉपिक। इसके नाम और इन्होंने क्या बताया, जैसे इन्होंने फॉर्मूला दिया था P/E कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, पर्सन और एनवायरमेंट की अंत्यक्रिया है। थोरनडाइक, पावलोव के बारे में, वाटसन की थ्योरी, क्लार्क हल ने, इरिक्सन ने जो डेवलपमेंट की स्टेजेस दी वो पढ़नी है। वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चर वाला अपने को क्या पढ़ना है, थ्योरी पढ़ना है। बंडूरा की अपने को पढ़नी है। इसके अलावा फ्रॉइड का जो सोशियो अपने पास जो है इलेक्ट्रा और ओडिपस वाला जो इन्होंने कंसेप्ट दिया था वो पढ़ना है। यूरी ब्रेनर का इकोलॉजिकल मॉडल, जैसे ये वाला मैंने करवा रखा है, आपका वीडियो जो पहली वीडियो है लिंक में वो देखोगे, आपको बड़ी डिटेल में जैसे ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, जैसे टीजीटी एस्टेट 2022, पीआरटी 2022, पीआरटी टीजीटी 2022, एक तीनों साल लास्ट ईयर तीनों इसी एक टॉपिक से क्या है, यूरी ब्रेनर की जो जैव परिस्थितिक मॉडल है उससे पूछा गया है। और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, मैकडूगल इसके जो संवेग और मूलभूत प्रवृत्तियां हैं जो 14 दिए गए, उनका कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि मतलब है क्रोध के साथ क्या होगा, भय के साथ पलायन होता है, जैसे भय दे देगा और इसके साथ 4 नाम लिख देगा, पलायन होगा, एस्केप होगा, इस टाइप से, ठीक है। कोलबर्ग की थ्योरी, मौलिकता का जो सिद्धांत होता है, नैतिकता का, वो पढ़ना है। मेस्लो ने जो थ्योरी दी है वो पढ़नी है। इसके अलावा गेने ने जो दी है वो पढ़नी है, ठीक है। डेनियल गोलमेल की बात करूं, इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात की है। गार्डनर जो कि इंटेलिजेंस की बुद्धि के अंदर आएगा, ठीक है, इनको पढ़ना है। स्ट्रेनबर्ग हो गया, बिन्ने हो गए, ये सारे किसके अंदर आते हैं। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, जैसे हम पढ़ते हैं डेविड एल्किंड, बहुत इंपॉर्टेंट है पीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। एडेलोसेंस की इन्होंने क्या बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, यहां लिख देता हूं मैं, डेविड एल्किंड। तो ये सारी चीजें आपको करवाई जाएंगी। अभी मैंने इस वीडियो में आपको क्या बता दिया है, पूरा सिलेबस एक बार से आपके, मैं कोई टॉपिक जैसे छोटे छोटे टॉपिक जैसे मैं बोलूं उपागम परिहार, ठीक है, जो छोटे मोटे कोई टॉपिक दाएं बाएं से बच जाते हैं, जैसे बेसल ईयर क्या हो गया, ये पूछ लिया जाता है कई बार, बेसल ईयर क्या होता है। तो ये टॉपिक्स जो बताए हैं इन्हीं के अंदर होंगे, ठीक है, सारे के सारे। जैसे एडजस्टमेंट का आ जाएगा, इन्फेंसी का आ जाएगा, किसी से भी कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको कवर करवाए जाएंगे। और इसके अलावा आपको कहीं भी ये वाली बात करूं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग वाली की, मैथ के मैंने एक ही क्लास आपकी ली है, ठीक है, अभी तक, जिसके अंदर है आपका, मैं बोलूं स्ट्रीम एंड बोट के जितने क्वेश्चन आए हुए वो करवा दिए, कंसेप्ट आपको बता दिया, आप वो भी करके जाते हो 10 से 15 मिनट की वीडियो। अगर स्ट्रीम एंड बोर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आपका अटेम्प्ट होगा। उसके बाद रीजनिंग है, ये मैं करवाऊंगा। जनरल अवेयरनेस और जीके की मैंने आपके लिए एक एनालिसिस करके रखा हुआ है, वो वीडियो डाल रखी है मैंने, आप चैनल पे देखोगे, लिंक सबके आपके कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, टेलीग्राम के ऊपर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी क्लासेस की, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की कॉमन पार्ट के लिए कोई बैच की आवश्यकता नहीं होती, आपको इतना कंटेंट दिया जाएगा। यहां बात करें तो जीके और करंट कितने नंबर, 10 नंबर में से कितनी स्टैटिक जीके आती है। स्टैटिक जीके का मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब हरियाणा का गठन हुआ तब कितने जिले थे, सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे छोटा कौन सा था। अवेयरनेस के अंदर हमसे क्या पूछा जाएगा, जो करंट में चीजें चल रही है हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो जीके की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 2022 पीजीटी का, टीजीटी का और पीआरटी का आपको सोल्व करवा दिया विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, ठीक है। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश है, उनका कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये चीजें हैं लास्ट में पढ़ने की एग्जाम के पास। अभी आपको पढ़ना है आपका सब्जेक्ट और चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, और मैं बोल सकता हूं जीके और अवेयरनेस, ठीक है। रीजनिंग को साथ साथ में, रीजनिंग और मैथ को हम एक एक टॉपिक 15-15 टॉपिक मुश्किल से बनेंगे मैथ और रीजनिंग के। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो हर प्रकार की अपडेट के लिए और कंटेंट के लिए। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप वहां से भी देख सकते हो। धन्यवाद आप सभी का। इस बार एस्टेट पार।